नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। वो कहते हैं ना कि आप कितने ही अच्छे काम कर लो कोई नहीं पूछता, पर आपकी एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ विगत दिनों इंदौर में आयोजित एक वाद विवाद प्रतियोगिता में देखने को मिला, जहां इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव ने भरे मंच से बेबाकी से भारतीय रेलवे की पोल खोली और उनका ये वक्तव्य सुनकर महापौर के होश उड़ गए, क्योंकि कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। अब वाद विवाद प्रतियोगिता में महापौर पुत्र के दिए इस बेखौफ भाषण का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और विपक्ष को भी बैठे ठाले सत्ता पक्ष की टांग खींचने का मौका मिल गया। बता दें कि महापौर के बेटे संघमित्र भार्गव ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के मंच से भाषण देकर हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने रेलवे पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मंच पर उपस्थित थे, लेकिन संघमित्र ने बिना किसी संकोच के भारतीय रेलवे का ध्यान उसकी खामियों की ओर खींच लिया। संघमित्र के आलोचनात्मक भाषण पर जहां महापौर के होश उड़ गए और पसीने छूटने लगे, वहीं सीएम और मंत्री मुस्कुराते नजर आए, लेकिन वहां उपस्थित नेताओं के होश फक्ता थे कि महापौर का बेटा संघमित्र आखिर ये क्या बोल रहा है। आपको बता दें कि वाद विवाद प्रतियोगिता एक सामान्य सी प्रक्रिया है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को पक्ष या विपक्ष में बोलने के लिए अपना नाम लिखवाना पड़ता है। अभी तक की परंपरा में ऐसा सुनने में नहीं आया कि प्रतिभागी को जबरदस्ती विपक्ष या पक्ष में बोलने को कहा जाए। जब विषय का चयन हो गया था तो क्या भाजपाई आयोजकों को यह पता नहीं था कि इस पर विवाद खड़ा होगा? वह भी तब जब सीएम स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले थे। महापौर भार्गव को भी पाक साफ मान लेना उचित नहीं होगा। जिस किसी के घर में बच्चे हैं, सबको पता है कि ऐसे आयोजनों की तैयारी घर में ही कराई जाती है। यह भी मान लिया जाए कि महापौर को भाषण के अंशों की जानकारी नहीं होगी, और अगर बात करें संघमित्र की, तो वो भी इतना छोटा या दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसे ये जानकारी ना हो कि वह उसी दल के खिलाफ बोलने जा रहा है जिस दल में उसके पिताजी महापौर है और मंच पर तमाम बड़े नेता और साथ ही मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। अब ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही कि महापौर जी को पता ही नहीं होगा कि उनका बेटा सरकार के खिलाफ बोलने जा रहा है, वह भी सीएम के सामने। भले ही सीएम ने हंसी मजाक में इसे लिया हो, लेकिन क्या इससे यह पता नहीं चलता कि सीएम को यह भाषण पसंद नहीं आया? कोई भी सीएम अपनी ही सरकार की बुराई अपने सामने कैसे सुन सकता है? इसलिए सीएम साहब ने भी कह दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मामले में विपक्ष ने हमला बोल दिया। दिग्विजय सिंह ने जहां संघमित्र की तारीफ की, वहीं विवेक तन्खा ने उनका मनोबल बढ़ाया। ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली। ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली। वहीं इंदौर में अनंत चतुर्दशी वाली पारंपरिक झांकी में भी ये मुद्दा गरमाया, जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा का आमना सामना हुआ। तब सज्जन वर्मा ने विजयवर्गीय से कहा, लो संघमित्र को आगे करो। सज्जन बोले, कैलाश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वहीं विजयवर्गीय बोले, सज्जन भाई जिंदाबाद। आपको बताते चले कि विजयवर्गीय ने ट्रम्प को फूफा बताते हुए गाना भी गाया। मैंने तो हमेशा पुष्प गुच्छों से स्वागत करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा मंच लगता है अनंत चतुर्दशी के दिन नेताजी सुभाष मंच के नाम से। मैंने कैलाश को कहा, कैलाश बाबू संघर्ष कर रहे हैं इस समय। मैंने कैलाश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघ मित्रों को भी आगे बढ़ाते रहो, संघ मित्रों की आवश्यकता है। आप समझिए, संघ मित्रों की आवश्यकता। आलोचना सुनने का मादा होना चाहिए, तो उस बच्चे को आगे बढ़ाओ। कैलाश को मैंने कहा, संघ मित्र को आगे बढ़ाओ, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अब नेशनल लेवल पर इसकी खबरें चल रही हैं और भाषण भी वायरल हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? आखिर विपक्ष को हंसी उड़ाने का मौका किसने दिया? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।